खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों में खुशी की लहर। किसानों का कहना, प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत, मगर एमएसपी की गारंटी मिलने पर जाएंगे घर। तो आज जाके सैमसंग पर जो युवा किसान नेता हमारे जो लड़के थे वो कम से कम 5-6 महीने से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आज वो भी जो ये तीनों काले कानून कल प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, उसी खुशी मनाने के लिए, लड्डू बांटने के लिए आप पहुंचे हैं। डीडीसी अध्यक्ष शमशाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए मोहम्मद आमिर का शव लौटाने की उठाई मांग। गवर्नमेंट के सामने तो अगर सिविलियंस हैं तो सभी बराबर हैं। हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं, और आज मेरा मेन मकसद यही है कि हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है जस्टिस कीजिए, और हमारे लोग जो खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या उनके रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, सभी अभी तक जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं और सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं, और यही आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ के पास हुआ सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार की मौत, एक घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कल शाम की घटना है 6 बजे की, और ये नून ताऊ थे ले गाड़ी ने यो उड़ानता हो था, ऊपर आंधी एकदम गाड़ी का नहीं हो गया मोटरसाइकिल। इन चूहे को नहीं करी, सर गया पार्ट, मुंह भी खत्म है, सर भी खत्म है। बाइक पर 2 थी, एक की टांग टूट रही है, वो 80,000 की। कैथल के गांव ड्योर खेड़ी में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। झगड़े में एक की मौत, कई घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ड्योर खेड़ी गांव का मैटर है। दोनों का आपस में पहले भी झगड़ा रहा और झगड़ा चल रहा था। कल झगड़ा हुआ था दोनों का, रुकाया, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था, रेफर हो गया था, उनमें से एक की मौत हुई। मामला जी इस भाई है जी मेरा ताऊ को लड़का है जी, इसके साथ ही हम तो खेत में कणक बोने लगे थे, वो बीज कम रह गया था, हम तो खेत से आए थे, दोनों थे, हम बाइक पे थे। आके देखा तो उनका झगड़ा हो रहा था, हम बीच बचाव छुड़वाने लगे तो उन्होंने दोनों को ही घेर लिया, मतलब मेरा पोजिशन में उन्होंने गंडासी मारी, ईंट पत्थर सभी लगभग, तो मेरा बहुत ज़्यादा चोटें आ गई, चोटें इनको भी। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में निजी फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। अधिकारी का बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। आज सूचना मिली थी कि मोड़ी में अपना इंडस्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री में एक लड़के ने फांसी लगा दी है। जो सूचना पर पहुंचे, जो वहाँ पर फैक्ट्री मालिक व उसके परिवार वाले आए, जो उनके परिवार वाले ने अपने उसके पिता प्रिंसिपल सिंह ने अपने बयान में दिखाया भी उसकी पत्नी पूजा कुछ दिनों से अपने मायके गई हुई थी। जो पूजा व उसके पति के बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही थी, जो अनबन के कारण ही इसने फैक्ट्री में अपने गले में फंदा डालकर फांसी लगा दी। अनंतनाग में पीडीएल और टीडीएल इलेक्ट्रिक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। लंबे समय से मांगों को अनदेखा करने का आरोप। उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील। आज हम अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहे हैं। हमने 10 से 16 तक एक एहतिजाजी प्रोग्राम चलाया था डिवीजन वाइज, मगर एट द 11th आवर हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट अभी टस से बस नहीं हो रही है, इसलिए 22 से हम काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। मैं फिर भी एक बार इस मीडिया की वसादत से गवर्नमेंट से एक ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। 14,000 को जो हमारी डीपीसी हो चुकी है, हमें उसके आर्डर। कुपवाड़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मीडिया से हुई रूबरू। पाकिस्तान से बातचीत का दौरा शुरू करने पर दिया जोर। अभी करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया, तो क्या पाकिस्तान के साथ में बात नहीं की? अभी पिछले कई महीनों से सीज फायर चल रहा, तो क्या पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई?
NSAs की बात होती है, दूसरे मुल्कों में जाके बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के NSA को फिर इनवाइट किया गया था अफगानिस्तान पे बात करने के लिए। मगर बातचीत तो चल रही है, और बातचीत तो वाजपेयी ने भी की थी, जो BJP का सबसे बड़े जो लीडर थे। तो बातचीत के बगैर तो कोई बात चलेगी नहीं। पुंछ में मनाया गया 73वां लिंकअप दिवस। लिंकअप दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन, शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। ये जो 21 और 22 नवंबर हम जो पुंछ लिंकअप डे मनाते हैं, ये एक हम 1947 की जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करने के लिए कि जब कबालियों ने कश्मीर और पुंछ के ऊपर हमला किया था, तो उस टाइम पुंछ से इंडियन आर्मी ने पुंछ से उड़ी को लिंकअप किया था और उनको यहाँ से खदेड़ करके जो है वो रावलाकोट से पार किया था। उस दिन को और उसके बीच में हमारी जो कैजुअलिटी थी, हमारे उन शहीदों के नाम जो हमारे इस वार मेमोरियल के बीच में लिखे हुए हैं। हम उस दिन को और उस याद को ताज़ा करने के लिए हर साल ये 21 और 22 नवंबर को हम पुंछवासी जो है ये आर्मी के साथ मिल करके इस दिन की जो है याद को ताज़ा करते हैं। कपूरथला में बड़ी लूट और हत्या की वारदातें। जालंधर कपूरथला मार्ग पर दिन दहाड़े चली गोली। बदमाशों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ठेकेदार की हत्या कर लूटी कार। फोन गया उन्होंने अंडर असिस्टेंट सर्वेयर काम कर रहे थे। उन्होंने 11:05 से मैं कॉल करी है। मैं डायरैक्ट हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने से डॉक्टर ने डेड का करार दिता ही। बाकी मौके पर आए ना जो असिस्टेंट सर्वेयर दस रहे हैं कि कोई 10 एकड़ दूर से फायरिंग की आवाज़ सुनी है, 3 गोलियों की आवाज़ सुनी है और नाल दी नाल वो गड्डी मतलब भजा के लै गई। शादी बंदे से पता नहीं लगा। खन्ना में सड़क निर्माण रुकने पर लोगों ने जाम किया लड़हेरी रोड। मंत्री कोटली के खिलाफ की नारेबाजी। धरने के दौरान पहुंचे कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। सरकार ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। अमृतसर में ऑर्थोपैथिक रिसर्च डॉक्टरों की टीम के साथ कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका की बैठक। कई मुद्दों पर लेकर हुई चर्चा। कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टर राजकुमार वेरका से की बातचीत। और नवीं खोजां नवीं जड़ियाँ लोगों दी उम्मीदां हैं और असी महसूस करते हैं कि जिन्ने भी इन्हां दी रिसर्च है वो पूरी दुनिया इन्हां दा लोहा मानती है। असी महसूस करते हैं कि साडे डॉक्टर जड़े है वो लोगों को बचाने वास्ते ये नवी खोज करते हैं और आके बैठ के इतने आपसी विचार वटांदरा करके ये जड़ा एक्सपीरियंस है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया इन्हां दे एक्सपीरियंस नूं मानती है। और मैं समझना कि अज दे जिहड़े पेपर इत्थे पढ़े गए हैं वो साडे सारियां दे एक बुक्स वजों काम आएगा और साडे आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है, साडे बच्चे है जिहड़े अज पढ़ रहे हैं वो उन्हां दे काम आएगा, उन्हां दी जिंदगी च काम आएगा। मुक्तसर के गांव सरावा में निजी संस्था की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में पत्रकार बाबा बरगद और डॉक्टर गुलजार सिंह ने किया बच्चों को जागरूक। इन्ना टैलेंट भरिया हुआ है कि इत्थे अपने गवर्नमेंट वालों कोच वगैरह लाए जान तो ये तो एशिया का बेस्ट पिंड बन सकता। इन्ने टैलेंट भरिया थे तो बहुत ही चंगा जिन्होंने फंक्शन करवाया, बच्चों को सेहत देने वास्ते करवाया कि इस तरह स्पोर्ट्समैन सद्या, स्पोर्ट उन्होंने मोटिवेशन मिलया कि अगे तो सपोर्ट लैन चाहन, अच्छे जॉब लैणगे, अच्छी नौकरियां मिलणगियां, अच्छी सेहत बनेगी। इस वास्ते फंक्शन कराया गया जो कि बहुत उन्होंने बधाई देते। किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे मुक्तसर के किसान जसविंदर सिंह की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। कल किया जाएगा जसविंदर सिंह का अंतिम संस्कार। आंदोलन के दौरान एक दिन भी अपने घर नहीं गए जसविंदर। गल करिए तो एक किसान आगू ही नहीं, एक संस्था सी
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। बद्दी में व्यापारियों ने भरी हुंकार, जीएसटी अधिकारियों पर लगाए व्यापारी से मारपीट करने का आरोप, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। मैं एक तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे उन्होंने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी अपने आईपी एड्रेस से, उसकी जांच करवाई जाए। दूसरा, मैं और मेरा परिवार एक भयग्रस्त माहौल में जी रहे हैं क्योंकि मेरे को अनेक माध्यमों से ये कहा जा रहा है कि आपको इनकम टैक्स के जाल में फंसाया जाएगा, आपको सेल टैक्स के जाल में और फंसाया जाएगा, जीएसटी में फंसाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। और बदले की कार्रवाई से मैं इतना यानी कि भयग्रस्त हूँ कि मेरे को ये लग रहा है कि यदि मेरे को कोई प्रशासन की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सही आश्वासन नहीं मिला कि बोर्ड लगा के और मैं बद्दी शहर छोड़ने का इच्छुक। मंडी में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टियां तोड़ने का सिलसिला जारी। इस बार पूर्व वन मंत्री और बीजेपी नेता स्वरूप सिंह ठाकुर की पट्टिका को बनाया निशाना। इससे पहले भी कई बार टूट चुकी हैं उद्घाटन पट्टिकाएं। कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार आज मंडी जिला के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण, जिसमें हमारी बहन चंपा ठाकुर शामिल है, लाल सिंह जी शामिल है और चंबा कॉलेज में शिक्षकों की कमी होने से छात्र परेशान, अधर में लटक रहा छात्रों का भविष्य। एक अध्यापक के भरोसे चल रहा भले कॉलेज। यहाँ पे टीचर नहीं है, सिर्फ एक टीचर है हमारे, वो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमें बाकी सब्जेक्ट हमें खुद करने पड़ते हैं। हम 40 किलोमीटर दूर है हमारे वहाँ से यहाँ, और हमने रूम लेके रह रहे हैं हम यहाँ। वहाँ भी नहीं थे हमारे टीचर, तो हमने सोचा यहाँ के हमें टीचर मिलेंगे, हमारी अच्छी पढ़ाई होगी, पर यहाँ के भी नहीं है कुछ। हम आए थे इतनी दूर से कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मतलब, पर यहाँ के तो हमें लग रहा है कि हमारा सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि टीचर ही नहीं है। तो टीचर के बगैर तो हमें कैसे पढ़ाई होगी हमारी पूरी। एक ही टीचर है, एक टीचर से तो नहीं चलता है काम। तो हमारी मांग है कि हमें टीचर आ जाए यहाँ, मतलब पूरा की जाए जो रिक्त स्थान है टीचर। पंजाबी एक्टर और हास्य कलाकार बीएन शर्मा पहुंचे मां नैना देवी के दरबार। बीएन शर्मा ने अपने परिवार के साथ किए दर्शन, मंदिर न्यास में चुनरी भेंट कर किया सम्मानित। नीवा होके आए और मैं इत्थे जो कुछ भी इत्थे मंगदा है, मैनूं लगदा है वो तो दुगना मिलता है। मेरा ख्याल है कि बिना मंगे जिहड़ी चीज़ मिलती है वो एक जगह है जिथे बिना बंदे ते मंगे भी जो चाहता है उन्होंने उसकी मनोरथ पूरी होंदी है। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती करांगा कि एक बारी दर्शनां वास्ते इत्थे जरूर आण। इन्नी रमणीक जगह है कि इत्थे तो फिर वापस जाने को दिल नहीं करता। धर्मशाला में किसान विजय जुलूस कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने की शिरकत। वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान का किया पलटवार। अभी उसकी घोषणा हुई है आधिकारिक रूप पर। जो भी इस प्रकार से कोई कानून लाया जाता है, इतना समय लगाएंगे तो उसके ऊपर भी लोगों को शक है। लगभग 700 से ऊपर लोग जो हैं उनको किसान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस दौरान। उनके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई, उनके परिवारों को क्या मुआवजा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और ये पहली बार हुआ है किसी प्रजातंत्र के अंदर पूरी दुनिया भर में कि इतना लंबा आंदोलन कोई चला हो। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।
अस्थमा साइनस से परेशान, नाक बंद, सर दर्द का चाहते हैं समाधान? डॉक्टर लवलीना मंगला, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता, वरिष्ठ स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ, इन परेशानियों का सुझाएंगे उचित निदान। हमारा नंबर है 01166807701, 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, आज रात 8:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। कांगड़ा के बचत भवन में कार्यक्रम का आयोजन, वन मंत्री राकेश पठानिया ने की शिरकत, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित की राशि। किसी भी जात की कोई बच्ची अगर गरीबी रेखा से नीचे हो तो उसको हम 31,000 रुपये का ये शगुन योजना के तहत हम इसमें आपको शगन डालते हैं। मुख्यमंत्री कल्याण योजना में, बेटी है अनमोल की योजना में, इसके अलावा हमारा कामकाज बोर्ड भी है जिसकी हम रजिस्ट्रेशन आजकल चला रहे हैं। जो भी वर्ग हमारे समाज में दिहाड़ी लगाता है उसकी रजिस्ट्रेशन हम इसके तहत कर रहे हैं। एक दिहाड़ीदार लगाने वाले का परिवार में बच्चा अगर पढ़कर अफसर बनना चाहता है उसके लिए कई किस्म की योजना का हमने आरम्भ किया है, जिसमें 750 करोड़ रुपया हमने इस साल का बजट रखा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित, देश में 11वें स्थान पर टिहरी गढ़वाल की नगर पालिका परिषद मुनीकीरेता ढालवाला उत्तराखंड में हासिल किया नंबर 1 स्थान। देखिए, नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती ढालवाला विगत कई वर्षों से स्वच्छता के क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है और पहले भी 3 बार जो है नगर पालिका परिषद को यहाँ पर राज्य में प्रथम स्थान मिला है और राज्य सरकार द्वारा जो है इसको 3 बार पुरस्कृत भी कर लिया गया है। और निश्चित रूप से ही जो नगर पालिका ने कार्य किए हैं वो पूरी जनता को विश्वास में लेके किए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी सभासदगण हैं, सभी ने जो है पालिका को इसमें सहयोग किया है और खासकर जो है हमारे सचिव साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका भी समय समय पर जो है इस पालिका को सहयोग मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया किसान विजय दिवस, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल के नेतृत्व में निकाला मशाल जुलूस, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, शहादत देने वाले किसानों को किया नमन। 750 से अधिक जो किसान जिन्होंने इस बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी, आज उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जो है कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी देते हैं और साथ ही किसान भाइयों को उनके संघर्ष और उनके धैर्य और उनके इस अहिंसात्मक रूप से जो उन्होंने एक मिसाल पेश की है पूरे देश के आगे, जिसके आगे अहंकार को झुकना पड़ा, उनको बहुत बहुत बधाई। हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवहन म्युनिसिपल कर्मचारी संघ का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी, परिवहन विभाग कार्यालयों में किया ठप, म्युनिसिपल कर्मचारियों ने काम का किया बहिष्कार। पूर्व में शासन द्वारा हमें 24 पद स्वीकृत किए गए थे, जो टूटी बस 14 कर दिए गए, उसकी संशोधन के लिए और उसके उपरांत प्रमोशन के लिए हमारे आंदोलन कार्यरत। देखिए, इनकी जो मंगलवार से स्ट्राइक चल रही है, तो अभी वर्तमान में स्ट्राइक पर है, तो इनके स्ट्राइक होने से जो हमारे कार्यालय के जो दैनिक कार्य हैं, चाहे वो लाइसेंस बनाना हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, गाड़ी की फिटिंग हो, समस्त कार्य अपने रुके हुए हैं, उससे थोड़ा सा पब्लिक को परेशानी भी हो रही है। अजमेर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब की 450 पेटियों को किया जब्त, 50 लाख बताई जा रही कीमत।
नाकाबंदी के दौरान मुखबिर के द्वारा बताए गए ट्रक का वेट कर रहे थे। जैसे ही आया तो इसको इशारा किया रोकने का, इसने गाड़ी को रोका नहीं। उसके बाद में हमने इसके पीछे लग के रामनेट चौराहा किशनगढ़ के अंदर इसको रुकवाया। सूचना पक्की होने के नाते हमने तिरपाल को उठाकर देखा तो बुरादे के कट्टे भरे हुए थे, जिसके नीचे चेक किया तो अंग्रेजी शराब भरी हुई नजर आई। यातायात काफ़ी ज़्यादा था, जगह कम थी। मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार किया और किशनगढ़ थाने में ले गया। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर कांग्रेस हमलावर। चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मीडिया से हुए रूबरू, कहा चुनाव को देखते हुए पीछे हटी मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर किसानों के संघर्ष के अंदर राहुल गांधी जी की अगुवाई में, हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी की अगुवाई में पूरी तरह से किसानों के समर्थन में खड़ी रही। और वो सब विपक्षी पार्टियां जिनको इन काले कानूनों से किसानों को बचाने के लिए कृतसंकल्प हुई और लगातार उनको इन मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरती रही, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे सड़क हो, हर जगह किसानों के आंदोलन के अंदर पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया है। डीग में ब्रज भूमि कल्याण परिषद ने निकाला मार्च। मेवात विकास बोर्ड को भंग करने की मांग, प्रदेश सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। तथाकथित कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अलवर की 9 पंचायत समितियां और भरतपुर की 3 पंचायत समितियों को मिलाकर के मेवात विकास बोर्ड बना दिया था। भारत का संविधान किसी भी विकास योजना का नाम धर्म के आधार पर रखने की अनुमति नहीं देता है। तो हम गत 30 वर्षों से इसी के लिए लड़ रहे हैं कि राजस्थान से मेवात विकास बोर्ड भंग होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए और ब्रज विकास बोर्ड बनना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। इस भारत के युवा अधिवक्ताओं के टैलेंट में कोई कमी नहीं है और आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से हमारा आईटी प्रोफेशनल आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, आने वाले समय में हमारा युवा अधिवक्ता दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। साथियों, मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप राज्य और देश की न्यायिक व्यवस्था में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल ने किया पुलिस थानों का निरीक्षण। पुलिस अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस मेरी फर्स्ट विजिट है। मैं थाने की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ का एरिया, किस तरीके के क्राइम्स है, इसके बारे में जनरल आइडिया, प्लस जो अभी एनसीआर रीजन के अंदर ट्रैफिक को लेकर के जो निर्देश आए हैं उनकी पालना से क्या इफेक्ट है, उस चीज़ के एक फौरी मुआयने के लिए मैंने विजिट किया थाने का। और जो बातें सामने आई उनके आधार पर आगे स्टाफ से मिला हूँ और कुछ लोगों से भी बातचीत हुई। उसके आधार पर आगे जैसी जो बढ़ती है उसकी रूपरेखा तय करेंगे। अलवर में नाबालिग छात्र ने की आत्महत्या, खुद को गोली मार कर दिया इस वारदात को अंजाम। मूल रूप से बुलंदशहर का निवासी था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर। IIT का स्टूडेंट था और ये इस समय नोएडा यूपी से कहीं जी। अभी इसका संबंध में जांच की जा रही है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज